नमस्कार। आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि डिजिटल दुनिया में आपके ब्रांड की प्रस्तुति इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है, खासकर तब जब आपके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हों। चलिए एक बहुत ही मजबूत विचार से शुरू करते हैं। आज के ज्वेलरी मार्केट की सच्चाई क्या है? यही कि आपका पहला शोरूम आपकी दुकान नहीं है, बल्कि आपका सोशल मीडिया पेज है। ग्राहकों के सोचने और खरीदने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। सोच कर देखिए, कोई भी ग्राहक आपके स्टोर तक आने से पहले वो इंस्टाग्राम, गूगल या फिर आपके व्हाट्सएप कैटलॉग पर एक नज़र ज़रूर डालता है। मतलब पहली छाप अब असल में दुकान में नहीं, बल्कि ऑनलाइन ही बन जाती है, और वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंडों में। और यहीं पर आकर कई पुराने और पारंपरिक बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। उनकी ऑनलाइन इमेज उनकी असलियत से बिल्कुल अलग दिखती है। देखिए, दिक्कत प्रोडक्ट की क्वालिटी या कारीगरी में है ही नहीं। कई कारीगर और बिजनेस ऐसे हैं जिनके पास शानदार कलेक्शन है, सालों का तजुर्बा है, लेकिन वो अपनी इस खूबी को ऑनलाइन दुनिया में ठीक से दिखा नहीं पाते। अब जरा इस अंतर को समझिए। ऑनलाइन दुनिया में असली कीमत और समझी गई कीमत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। एक ही प्रीमियम चीज खराब लाइटिंग या बिखरे हुए बैकग्राउंड की वजह से सस्ती और साधारण लग सकती है। तो सवाल ये है कि इस गैप को, इस अंतर को कैसे भरा जाए? इसका जवाब है ऑनलाइन दुनिया में सोच समझकर, एक भरोसा कायम करके। जब आपकी डिजिटल प्रेजेंस मजबूत होती है ना, तो वो आपके ब्रांड की कहानी खुद कहती है। ये ग्राहकों को बिना कुछ बोले ही बता देती है कि आपका काम कितना अच्छा है और वो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और जब आप एक प्रोफेशनल ऑनलाइन लुक में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका सीधा फायदा बिजनेस को मिलता है। ब्रांड पर भरोसा बढ़ता है और यही भरोसा ग्राहकों को दुकान तक खींच कर ले आता है। तो ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, ये बिजनेस बढ़ाने के बारे में है। चलिए अब एक असल उदाहरण से समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को असल में सुलझाया कैसे जा सकता है। एक प्रीमियम डिजिटल पहचान बनाने के लिए दो चीजें सबसे अहम हैं। पहली, बेहतरीन तस्वीरें जो प्रोडक्ट की असली चमक और खूबसूरती दिखाएं, और दूसरी, उन तस्वीरों को एक सही तरीके से लगातार लोगों के सामने पेश करना। अच्छा, तो अब ये भी देख लेते हैं कि इस तरह की सर्विस में कितना खर्च आता है और इसमें क्या-क्या शामिल होता है। तो जैसा कि इस केस स्टडी में बताया गया है, ब्रांड की पहचान बनाने के लिए एक शुरुआती निवेश लगभग इतना हो सकता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह के प्लान का मकसद एक धारणा बनाना है, सीधे सीधे बिक्री करना नहीं। ये एक मजबूत नींव रखने जैसा है, जिस पर आगे चलकर सेल्स की एक बड़ी इमारत खड़ी हो सकती है। किसी भी बिजनेस के लिए ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रांड का लुक बनाना एक बात है और सीधे सेल्स के लिए कैंपेन चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। दोनों के लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। हाँ, इस केस स्टडी में कुछ प्रैक्टिकल बातें भी हैं, जैसे कि ये सर्विस सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही मौजूद है और इसकी एक डेडलाइन भी है। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे बड़ी टेक अवे क्या है? ये एक लाइन पूरी कहानी को बयां कर देती है। जो चीज हमेशा से कीमती रही है, उसे अब एक नए मंच पर, मतलब ऑनलाइन, अपनी कीमत साबित करनी होगी। पहला इंप्रेशन अब डिजिटल है। और आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है। स्क्रीन्स की इस दुनिया में हम अपनी असली कीमत, अपनी असली कारीगरी को कैसे पेश करें? ये आज के हर उस बिजनेस के लिए एक चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी।